नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार एक बार फिर अब हम लोगों को डरा रही है। कोविड की पिछली लहरों की तरह दिल्ली और मुंबई की स्थिति फिर से खराब हो रही है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण भी फिर तेजी से बढ़ रहा है। यूपी में बीते 24 घंटे में 73,802 लोगों की कोरोना जांच की गई, तो उसमें 258 नए रोगी सामने आए हैं। यह लगातार चौथा दिन है जब कोरोना के 250 से अधिक मरीज मिले हैं। राज्य में सबसे ज्यादा 58 कोरोना संक्रमित गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। वहीं लखनऊ में 57, गाजियाबाद में 22 और वाराणसी में 12 नए मरीज मिले हैं। तो वहीं 80 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान अब सक्रिय केस बढ़कर 1390 हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। लिहाजा राज्य में कोविड वैक्सीनेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में भी इस बार रिकॉर्ड मौतों के कारण के तौर पर एक थ्योरी कोविड के असर को माना जा चुका है। और भले ही कोरोना वायरस अब ज्यादा घातक नहीं माना जा रहा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म ऐसा कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.121 भारत पहुंच गया है। हालांकि अभी इसका इन्फेक्शन सीमित है, मगर राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो लगातार कोरोना का एक बार फिर से खतरा सर पर मंडराने लगा है। भारत में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में यदि नए मामलों का हम जिक्र करें तो कोरोना के नए मामलों में इजाफा हुआ है और तो फिर डरा रहा है कोरोना। देश में कोविड की स्पीड फिर अब एक बार डराने लगी है। मामले बढ़ रहे हैं और एक बार फिर डर सताने लगा है। दिल्ली में नए वेरिएंट का खतरा भी मंडरा रहा है। दिल्ली में मामलों में बढ़ोतरी हुई है, 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 8802 नए मामले पाए गए हैं। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर के एक बार फिर से अब चिंता होने लगी है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 53,637 हो गई है। दिल्ली में मंगलवार को कोविड के 1118 नए मरीज मिले हैं। मामलों में इजाफा लगातार होने लगा एक बार फिर से। लखनऊ में 57, गाजियाबाद में 22 और वाराणसी में 12 नए केस मिले हैं कोरोना के। और इसके साथ ही यूपी में अब सक्रिय केस बढ़कर 1390 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रियता हालांकि बढ़ाई जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन देश में कोविड की स्पीड एक बार फिर से बढ़ने लगी है और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि एक बार फिर से कोरोना अब देशवासियों को डराने लगा है। पिछले 24 घंटे में नए मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं लंबे समय के बाद एक बार फिर से सक्रिय मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है और अब यह आंकड़ा 53,637 पर पहुंच गया है। तो लगातार मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में मंगलवार को कोविड के 1118 नए मरीज सामने आए हैं, नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लखनऊ में 57, गाजियाबाद में भी जिस तरीके से कोरोना में बढ़ोतरी देखने को मिली है और साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2956 नए मामले सामने आए हैं और इसके चलते मामलों की संख्या महाराष्ट्र में 18,267 पर पहुंच गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। और आज जब सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए, उनमें बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 8,822 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले 14 जून को 6,594 नए मामले सामने आए थे, जबकि 13 जून का अगर जिक्र करें तो 8,084 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को अगर देखें, आंकड़ों पर अगर हम फोकस करें और तुलना करें तो अब सक्रिय मामलों की दर 0.12% है, जबकि रिकवरी दर 98.7% पर पहुंच चुकी है। और पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 8 लोगों की जान भी जा चुकी है।
तो कोरोना जिस तरीके से एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है, राज्यों के हालात क्या हैं, राज्य दर राज्य हालातों को जानने की कोशिश करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सौरभ भाटी देहरादून से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे सहयोगी हैं, और सिद्धार्थ सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं, और इसके साथ ही जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये गाजियाबाद से हैं, और डॉक्टर नरेश चावला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने सहयोगियों से जान लेते हैं हाल की क्या हाल है। और सौरभ भाटी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। देहरादून से आप जुड़े हैं हमारे साथ। जिस तरीके से उत्तराखंड का अगर जिक्र करें तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, और वहां पर ऐसे केसों को लेकर के अगर जिक्र करें, हम जानकारी लेना चाहें तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास, वो दर्शकों को बताइए। 25 नए मामले उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में वर्तमान में 127 कोरोना मरीज हैं जो अपना उपचार अलग अलग अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में रह के करवा रहे हैं। लिहाजा जहां सरकार दावे कर रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है, लेकिन ना सोशल डिस्टेंसिंग ही दिखाई दे रही है और ना ही जो है मास्क की अनिवार्यता। तमाम जो है चारधाम यात्रा मार्ग पर आप देखेंगे तो किसी भी जो है यात्री के द्वारा, किसी भी श्रद्धालु के द्वारा मास्क कैरी नहीं किया गया, जिससे ये कहा जा सके कि जागरूकता को जो है फैलाने में सरकार कामयाब साबित हुई है, या जो नियम बनाए गए थे उनको सही तरीके से पालन करवाया जा रहा है। लिहाजा अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों की बात की जाए तो उत्तराखंड में कभी 2 और कभी 3 मामले जो है कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो है कल की अगर बात की जाए तो 25 जो है कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लगातार जो है कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं सरकार की चिंताएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन जो है उत्तराखंड में जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों का हमने देखा था कुंभ के दौरान भी, जब जो है कोरोना का जो एक बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसका असर उत्तराखंड ही नहीं अभी तो पूरे देश भर तक जो है पहुंचा था। अब जो है एक बार फिर चारधाम यात्रा शुरू हुई है, चारधाम यात्रा चल रही है, उसमें जो है जागरूकता के साथ ही जो है अवेयरनेस की भी जरूरत है, जिससे लोग मास्क भी पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, जिससे कोरोना जैसे संक्रमण से लोगों को निजात मिल सके, या जो दूसरे लोग हैं वो उसकी जद में ना आए। जी ठीक है सौरभ, अगर उत्तराखंड का हम जिक्र करें तो अब तक कितने मामले एक्टिव हैं? देखिए 127 मामले ऐसे हैं जो वर्तमान में उत्तराखंड में एक्टिव हैं, जो अलग अलग अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। कल 25 मामले नए सामने आए थे, जिनको लेकर जो है खुद जो है चिंता भी व्यक्त की जा रही है। हालांकि अब टेस्टिंग बढ़ाने के लिए भी सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जी ठीक है सिद्धार्थ, आपका रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो क्या हालात हैं कोरोना के मामलों को लेकर? देखिए, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बात करें सर, कुल 1510 मामले जो हैं वो सक्रिय हैं, जो केसेस हैं 1510 हैं पूरे प्रदेश में। 58 केस कल लखनऊ में आए, 54 केस कुल गौतम बुद्ध नगर में। देखिए, जो हम बात कर लें जो मेट्रो सिटी है, वहां पर मामले काफी तेज बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। और 164 लोग हैं जो कल डिस्चार्ज हुए, तो कहीं ना कहीं एक जो दिमाग में लोगों के बन चुका है कि हमने डोज ले लिया है, हमने इसके लिए वैक्सीन ले ली है और हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक निश्चित है, ये खतरे की घंटी है। पहले मई में हम बता दें 8 या 9 केस आते थे, अब 50, इस तरह जो लखनऊ की बात कर ले 50, 54 ऐसे केस आ रहे हैं। और जो छोटे जिले वहाँ 2, 3, 4 इस तरह की संख्या है। लेकिन पिछली बार भी इसी तरीके से शुरुआत में ऐसे हुआ था, लोग कहीं ना कहीं मास्क नहीं लगा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है। और सब मास्क के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। हम बात करें बूस्टर डोज की, सरकार लगातार बूस्टर डोज के लिए लोगों से लगवाने की अपील कर रही है। सेंटर्स बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की बात कर लें तो जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और केवल सरकार के चाहने से कुछ नहीं होगा, लोगों को मास्क कैरी करना पड़ेगा, बाजारों में भीड़ कम करनी होगी, अनावश्यक नहीं निकलो। लेकिन कोई कुछ मानने को नहीं तैयार है, तो सब इसी चीज का इंतजार करते हैं कि सरकार सख्ती करे। तो सब कुछ सरकार के भरोसे रहकर आप कोरोना की लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। जी सौरभ। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला जी, देखिए हमारे सहयोगी ने हालांकि बात बहुत बढ़िया कही है सिद्धार्थ ने, कि अब लोग डिपेंड हो गए हैं गवर्नमेंट पे, सरकार पर, कि सरकार ही जब सख्ती करेगी तभी हम उसका अनुपालन करेंगे, नहीं लापरवाही बरतेंगे। और ऐसे में अब जिस तरीके से देश भर का अगर हम जिक्र करें, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है, किस तरीके से लोगों को अब सतर्कता बरतनी चाहिए, क्या जरूरत है, और क्या वास्तव में एक बार फिर से ये संकेत है क्या कि आने वाले समय में कोरोना के मामलों में पिछले दौरान जो हमने स्थिति देखी थी वैसी स्थिति एक बार फिर से रिपीट हो सकती है? देखिए योगेश जी, हमें हर इंसान की मानसिकता देखनी पड़ती है। आप देखिए पिछले 2020 के फरवरी मार्च में स्टार्ट हो गया था, और मार्च में तो लॉकडाउन भी लग गया था। तो आज तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, तो आप एक फैटीग सा हो जाता है।
फटीग सा, हम आम आदमी की मानसिकता को स्टडी करते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब कब तक परहेज करें, कब तक करें। तो बड़ा अच्छा ये मुद्दा है कि पहली बात तो मैं जमीनी सच्चाई ये है कि जो इस बार की वेव है इसको वेव नहीं कहा जाएगा, ये फोर्थ वेव नहीं है। थर्ड वेव जो लास्ट आई थी दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में, अभी जो अब है इसको वेव नहीं कहेंगे। देयर इज अ डेफिनेट स्पर्ट इन कोविड-19 केसेस, जो कि ओमाइक्रॉन का एक नया वेरिएंट है, लेकिन अभी तक कुल मिला के स्थिति ये है कि कोई खतरा नहीं है। नंबर ऑफ केसेस इज टू लेस, प्लस जो केसेस हैं जो कि हम देखते हैं क्लिनिक्स में और नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में, वो बहुत ही माइल्ड केसेस हैं। सेकेंड थर्ड डे पेशेंट का बुखार ठीक हो जाता है, कोई निमोनिया नहीं है, कोई ऑक्सीजन कम नहीं होती। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग पास लापरवाह हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को सिर्फ थोड़ा सा सतर्क करना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ। डराने का महत्व नहीं है, खूब डर लिए 2 साल में हमारे देश की जनता भयभीत हो चुकी है, लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों नुकसान हो चुके हैं। और दूसरा आज भी जो जिसको हम कहते हैं पोस्ट कोरोना सिंड्रोम, वो आज भी चल रहा है। जो कोरोना के कुछ बचे कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कईयों के दिमाग पे इफेक्ट है, कईयों के लिवर पे इफेक्ट है, कईयों के पेट पे इफेक्ट है, कईयों के लोकोमोटर यानी कि चलने फिरने में फर्क है। तो इस चीज से लोग इतना डर चुके हैं कि हमारा उद्देश्य बनता है कि एक तरफ लोगों को जागरूक किया जाए और थोड़ा सा सावधान रहने के लिए कहा जाए, और दूसरी तरफ लोगों को भयभीत बिल्कुल नहीं किया जाए। तो मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि आम जनता मेहरबानी करके 3-4 सावधानियां बरतिए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहली सावधानी कि यस 2 साल बहुत घर बैठ लिए, एंजॉय नहीं कर पाए, ऑफिस बंद, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, ऑफिस प्लेसेस बंद, तो उससे और घूमने फिरना सब खत्म हो गया। तो अगर आप बाहर निकलें तो हमेशा वियर मास्क। दूसरा, भीड़ भाड़ मत कीजिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कोई मुश्किल नहीं है। एक भाई आपके आगे है, एक भाई आपके पीछे है, तो आप 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिएगा, काम चल जाएगा। तो तीसरा, हैंड सैनिटाइजेशन। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, वैक्सीन जो बार-बार बच्चों की वैक्सीन भी अब 10 साल की तो स्टार्ट हो गई है, और ये भी देखा जा रहा है कि बूस्टर डोज भी हो गई है, लेकिन लोग उमड़ के आ नहीं रहे हैं। तो मैं लोगों को कहूँगा ये नहीं कि पहले आप फोर्थ वेव आए, फिर त्राही मचे और फिर आप वैक्सीन लीजिए। दिस इज द राइट टाइम, गो फॉर द वैक्सीनेशन। जिस स्टेज पे भी आपकी वैक्सीन रुकी हुई है उसको अगले स्टेप पे लेके जाइएगा। अगर हम ये 4 कदम उठाते हैं तो योगेश जी, मैं समझता हूँ, कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा हम कर सकते हैं। लॉकडाउन वगैरह दोबारा नहीं लगाए जा सकते, और नहीं, जनता डॉक्टर नरेश चावला जी, देखिए, लॉकडाउन का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, डराने वाली कोई बात नहीं, आपने ये बात ठीक कही। लेकिन महाराष्ट्र का अगर हम जिक्र करें तो 2,956 जो मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, लगभग 3,000 को टच करने को हैं। और ऐसे में अलग अलग प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश का भी अगर हम जिक्र करते हैं तो 250 से ज़्यादा मामले आए हैं। जो मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग दिख कहाँ नहीं है, लोगों में तो अब डर बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। आप बाज़ारों में देखिए, भीड़ दिखती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। बस स्टॉप पे देखिए, रेलवे स्टेशन पे देखिए, जो आम जनमानस है वो तो लापरवाही बरतती नजर आ ही रही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बीच भी कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को मिल रही। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट को कौन से कदम उठाने चाहिए? लॉकडाउन नहीं करने चाहिए, लेकिन कोई तो ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे एहतियात बरते जा सके। देखिए, मैं यही फर्क है हमारे देश में और कुछ बड़े देशों में भी और छोटे देशों में। चाइना में एक केस भी हो जाता है तो पूरे के पूरे टाउन की टेस्टिंग कराते हैं। न्यूजीलैंड में एक केस भी होता है तो पूरे शहर का वो टेस्टिंग करवाते हैं। तो कहीं हमारे यहाँ हम देख रहे हैं शासन में भी और प्रशासन में भी, दोनों पे, और लोगों में तो है ही है, आम जनता में, कि एक प्रायोरिटी फोकस नहीं है। उनको लगता है कोरोना खत्म हो गया तो खास फर्क नहीं पड़ता। तो भैया, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना इज स्टिल वेरी मच हियर। एंड अभी भी हमारा ये डर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कि जब कोरोना का एपिडेमिक या पेंडेमिक कम भी हो जाएगा तो उसके बाद भी कोरोना का एंडेमिक जरूर रहेगा। एंडेमिक मीन्स कि वो कुछ केस चलते रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप एहतियात करते हैं तो उससे आप भी बचते हैं और आपके जो दूसरे लोग हैं जो
पड़ोस में हैं, आपके समुदाय में हैं, आपकी कम्युनिटी में हैं, आपके वो सब बचते हैं। तो हमें कहीं न कहीं ये बहुत ही स्टर्न मैसेज आपके चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है और मेरे हिसाब से सरकार को भी कहीं न कहीं एज़ ए प्रायोरिटी कोरोना के बचाव में इश्तिहार, चाहे वो विजुअल मीडिया पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे, चाहे प्रशासन के थ्रू ये प्रचार करना पड़ेगा कि भाई अभी कोरोना समाप्त नहीं है, अपने आप को खुला मत छोड़ो, अभी आप सब कुछ जारी रखिएगा। यही एक चीज अगर हम करवा लें तो मैं समझता हूँ हमें कोरोना से हम अच्छी बच पाए। ठीक बात। सौरभ भाटी, अगर उत्तराखंड का हम जिक्र करें तो सरकार की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? अब लगातार जो मामले आ रहे हैं, ये चार धाम यात्रा के दौरान जो मौतें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के भी कारण माना गया है। ऐसे में जो इम्यूनिटी पावर है वो भी लोगों की कमज़ोर हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार की तरफ से क्या अभी भी कोई एहतियात बरती जा रही है और लोगों को कोई ऐसा संदेश देने का काम किया जा रहा है या कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए रमेश, जिस तरीके के हालात जो है इस समय राज्य के हैं उससे जो है कोई भी अछूता नहीं है। सबको पता है कि सरकार भले ही राज्य के लोगों को एक जागरूकता के लिए दिशा निर्देश जारी करे, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जस के तस ही बने हुए हैं। उत्तराखंड के अस्पतालों की अगर बात की जाए तो भले ही व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का दावा है, क्योंकि हमने दूसरी लहर में देखा कि तमाम जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए थे। तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो जो है नाकाफ़ी साबित हुई थी। लोगों को बेड तक नहीं मिले थे, क्या सरकारी क्या प्राइवेट, तमाम अस्पतालों में जो ये हालात हमने देखे थे। अब एक बार फिर जो है तीसरी लहर और चौथी लहर की जो बात इस समय जो है कही जा रही है, उसको लेकर जो है चिंता भी व्यक्त हो रही है। अगर जो है अब मामले बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि चार धाम यात्रा चल रही है। कुंभ के दौरान हमने हालात देखे थे। फिर जो है अब जब जो है चारधाम यात्रा पीक पे है, लगभग जो 20 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जो है कर चुके हैं। इन तमाम तरीके के जो आंकड़े हैं वो जो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर जो है चिंता भी व्यक्त हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा विस्फोट हो कोरोना का। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, मास्क के जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करना पड़ेगा। अगर ये तमाम चीज़ें जो है अपने दिनचर्या में नहीं लाई गई तो शायद जो हालात और भी ज़्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। जी नहीं, हमने यहाँ पर सौरभ आपसे पूछे कि सरकार की तरफ से पहल क्या किया जा रहे हैं। मास्क का आपने प्रयोग किया चारधाम यात्रा में, जितनी आप तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों को आप देखिए, उनमें ज़्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। जो भी दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जो भी श्रद्धालु, जो पर्यटक जा रहे हैं उत्तराखंड में, वो भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो क्या अब ये सरकार की तरफ से बिल्कुल ये ध्यान में नहीं है क्या कि वास्तव में अभी भी पर्यटक या सैलानी या जो उत्तराखंड में लोग पहुंच रहे हैं, जो लोग वहां रह रहे हैं, उनके लिए मास्क अनिवार्य है? बिल्कुल, देखिए एडवाइजरी ज़रूर जारी की गई है, लेकिन उसका पालन कौन कराए? क्योंकि हमारे पास जो है मैन पावर नहीं है। मैन पावर होती तो शायद हालात इस तरीके के नहीं होते, क्योंकि पुलिस जो है जगह जगह रुका के जो है लोगों को चेक नहीं कर सकती। लोगों को खुद से जो है अपनी दिनचर्या में इसे लाना होगा, क्योंकि बाहर से आने वाला पर्यटक है। दिल्ली में जो है ये कहा जा सकता है कि मास्क की अनिवार्यता है, वहाँ पे लोग जो है बिल्कुल अवैध रूप से जो है मास्क का जो है अनुपालन करते हैं। लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और तमाम अन्य जो प्रांतों से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, वो उत्तराखंड आ रहे हैं और वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिसको जो है अब सख्ताई से जो है प्रशासन को लागू कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में उत्तराखंड के हालात बिगड़ते हुए जो है देर नहीं लगेगी। सरकार ने एडवाइजरी जरूर जारी की है, लेकिन उसका पालन कराने में अभी भी प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। प्रशासन को इस पूरे मामले पे सख्ताई दिखाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जहां पर लोगों की लापरवाही नज़र सामने आ रही है, वहीं पर कहीं ना कहीं अब सरकार को भी सख्त होने की ज़रूरत है और प्रशासनिक अमले को भी कहीं ना कहीं सख्त होने की ज़रूरत है। और नरेश चावला जी, आप ही के पास आएंगे कि जिस तरीके से वास्तव में अभी सौरभ ने बताया कि वहाँ पर पर्यटक हैं, जो सैलानी हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे वीडियोज़ में कि किस तरीके से लोग वहाँ पर जो है बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। अब जो भी मान लीजिए, अभी सौरभ ने जिक्र किया कि दिल्ली से पर्यटक आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, अलग अलग प्रांतों से पहुंच रहे हैं। अगर किसी पर्यटक को कोई भी सिम्टम्स आ गए कोरोना को लेकर के, तो ऐसे में जब वो पर्यटक अपने प्रांत जाएगा, चार लोगों से मिलेगा, तो जाहिर तौर पर फिर कोरोना में तो वही चीज़ हो गई ना मामला, कि फिर एक बार बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। और ये जो सैलानी हैं, जो अभी लुफ्त लेने जा रहे हैं, जो दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने जा रहे हैं वहाँ पर, तो ये तो एक वही जी पर जहमत की वाली बात आ जाएगी ना डॉक्टर साहब? देखिए, ये सच है कि 2 साल से लोग बाग बहुत ना फटीग में चले गए हैं। उनको लगता है कि जिंदगी खत्म होती जा रही है, हम घूम नहीं पाते, हम तीर्थ स्थान पे नहीं जा पाते, हम अपने हॉलिडे पे नहीं जा पाते। तो ये तो मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग ऑल अक्रॉस इंडिया, चाहे नॉर्थ के हों, चाहे ईस्ट के हों, चाहे वेस्ट के हों, चाहे साउथ के हों, वो घूमने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ रोल
शासन और प्रशासन दोनों का आता है कि गाइडलाइंस अगर दे दी जाए, हाँ आप पर्यटन पे जरूर जाइएगा, आप तीर्थ स्थान पे जरूर जाइएगा, लेकिन आपको मास्क जरूर पहनना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की थोड़ी सख्ती हो जाए तो ये मैसेज खुलेआम चलता है। वो क्या रहा है, इट इज फ्री फॉर ऑल। फ्री फॉर ऑल मीन्स जनता फॉलो नहीं कर रही। जनता का एक लड़ाई है कि डॉक्टर साहब कब तक हम मानते रहे, कब तक मास्क पहन के घूमते रहे, कब तक हम घर के अंदर बैठे रहे, कब तक बड़े बूढ़े घर के अंदर बैठेंगे। प्रशासन दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, खाली कोरोना को देखते रहे। तो कहीं ना कहीं हमें एक जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि यस, कोरोना को कंटेन करना भी हमारी प्राथमिकता है। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया, चीन देश के किसी शहर में अगर एक केस भी होता है तो पूरा शहर बंद कर दिया जाता है, तो सबकी टेस्टिंग की जाती है। तो एक प्रायोरिटी है। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स गवर्नमेंट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं इसको प्रायोरिटी फोकस बनाना पड़ेगा, तभी हम दोनों काम हो जाएंगे। लोगों की जिंदगी भी खत्म नहीं होगी और कोरोना का कंट्रोल भी हो जाएगा। तो इस चीज को मेरे विचार में अगर सख्ती से फॉलो किया जाए और लोग खुद भी, जहां तक कहते हैं ना कि स्वैच्छिक, उनको भी ये संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि बीमारी के रोकना की जिम्मेदारी खाली सरकारों की नहीं होती, सिटीजन की अपनी भी होती है। और जो एनजीओ हैं, जैसे हमारी एनजीओ है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें 10 लाख डॉक्टर हैं, जिसमें कम से कम 2-2.5 हजार डॉक्टर जान दे चुके हैं। वो पूरी, आप जानते हैं, सेकंड वेव में हमने जम के सेवा की, तभी ऐसा मंजर दोबारा ना नजर आए। इसके लिए मेरा स्पष्ट संदेश है आम जनता को कि थोड़ा सा खुद भी अपनी जिम्मेदारी खुद फॉलो कीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला जी, यहाँ पर दरअसल हमारे संवाददाता ने एक जिक्र किया, मैन पावर का जिक्र किया कि मैन पावर का अभाव है, तो सुरक्षा कर्मियों को मुझे लगता है कि तैनाती होती है। मान लीजिए कोई कहीं भी किसी भी दर्शन स्थल पर जब दर्शनार्थी जाता है तो मंदिर के अंदर भी तमाम सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बाहर से लेकर के अंदर तक व्यवस्थाएं होती हैं, सुरक्षाकर्मी होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सुरक्षाकर्मी हो चाहे सरकारी सुरक्षाकर्मी हो। उन लोगों को भी कहीं ना कहीं मास्क उनके चेहरे पर नज़र नहीं आता है। और अगर जो लोग वहां पर जाते हैं तो क्या वो लोग ये नहीं कह सकते, पाबंदी नहीं लगा सकते क्या कि बिना मास्क के एंट्री अलाउड नहीं है? अगर ऐसी सख्तियां बरती जाएं तो क्या कुछ ये जो एक बार फिर से मामलों में इजाफा हो रहा है, इसमें कमी देखी जा सकती है क्या? देखिए योगेश, आपने भी कुछ अच्छा कहा है। इट इज नाउ फ्री फॉर ऑल। फ्री फॉर ऑल मीन्स कि जैसे कोई कैद में बंद थे, कैद से मुक्ति मिल गई, अब जो मर्जी कर। ये एटीट्यूड बहुत ही गलत है। अभी भी हमें केयरफुल एटीट्यूड बनाना चाहिए। मैं हमेशा टीवी चैनल पर बोलता हूँ कि विदेशों में, छोटे देशों में, यूरोप के देशों में, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, उन्होंने कोरोना शैली को अपना लिया है। जैसे चाहे आज कोरोना है, कल कोई दूसरा वायरस हो सकता है, तो हम तो भैया मास्क पहनेंगे। बिल्कुल। तो ये अपने आप में अगर ये एटीट्यूड हम अपना ले जनता, तो मुझे लगता है कि जो तैनाती दूसरी गार्ड्स की है या पुलिस की तैनाती है या एनजीओ की तैनाती है, उसकी बिना जरूरत के भी ये काम हमारा हो सकता है। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि हर इंसान को, चाहे वो प्रशासन है, शासन है, सतर्कता बहुत जरूरी है और सभी को जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर नरेश चावला जी, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सौरभ भाटी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है, और ऐसे में इंडिया वॉइस जनता से यही अपील करेगा कि एक बार फिर से जागरूक होने की जरूरत है और मास्क लगाने की भी जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।